द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड का तो मतलब यही है कि आपका एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ठीक है। इट्स रियली अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन व्हेन अ थर्ड पार्टी कम्स इन आवर रिलेशनशिप। यस, मैं इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, ये बहुत दुख की बात होती है ना। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। वाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एम्प्रेस टैरो 1111। मैं मोनिका आज फिर से आ गई हूँ एक और पिकर कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है अबाउट विल यू रिकनसाइल। क्या आपका रिकनसिलेशन होगा? क्या आप वापस मिलेंगे, दोबारा एक होंगे? क्या आप दोनों का वापस मिलन होगा? ये देखेंगे हम आज। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी चल रही है आपके रिलेशनशिप में, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो हम आज की इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि क्या आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। सो प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो आपसे रेजोनेट होता है वो आप क्लेम करेंगे, बाकी को आप छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स पर कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं रीडिंग। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, LGBT कम्युनिटी के हों, या आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, क्योंकि मैरिड और आजकल मैरिड लोगों की भी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ चल रही हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है रिलेशनशिप्स में। तो आप सभी, कोई भी हो, चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हो, आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हैं, आपके लिए मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कि क्या आपका रीयूनियन होगा, क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है 1221 और पाइल नंबर 2 है 1111, 1111। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी एक पाइल को इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो। ठीक है, मैं आपको टाइम दे देती हूँ, टेक योर टाइम। हाँ, अब आपने हो सकता है इस चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, 1221, मैं तब तक दूसरी वाली पाइल को साइड में रख देती हूँ। तो देखते हैं जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1221 चूज़ किया है उनकी रीडिंग में क्या आता है। क्या आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा? लेट्स सी। Will they reconcile? चलिए, The Chariot। देखिए, आज की रीडिंग में अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, एनर्जी ब्लॉकेज हो सकती है, आप दोनों के बीच स्ट्रगल, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होगा शायद से। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आपको नो कांटेक्ट होता है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मैं आपको इस रीडिंग के एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको मैं स्विच वर्ड्स देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, और क्योंकि वो जो स्विच वर्ड्स हैं दे आर मैजिकल, वो मैजिकली वर्क करते हैं। आप उन पे बिलीव कीजिए और उसको चैंटिंग कीजिए प्रॉपरली, जिस तरीके से करते हैं। अगर आप वो करते हैं तो आप सीरियसली अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। ठीक है, और यस, मैं खुद बिलीव करती हूँ इन चीज़ों पर, और मैं खुद इसीलिए आपको, मैंने ये खुद ट्राई एंड टेस्टेड है, इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें प्रेफर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाए हैं, मैं अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में चेंज ला सकें। ठीक है, तो ठीक है, अब हम फिर से रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। द हायरोफेंट, क्योंकि कई बार कुछ लोग ना मिस आउट कर देते हैं आगे की जो मैं इंट्रोडक्शन बताती हूँ, तो मैं इसीलिए दोबारा से एक बार रिपीट आपको बता रही हूँ। 5 ऑफ कप्स,
3 of Wands, King of Wands, the Hangman, the Hermit. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो मुझे काफ़ी लोगों का दिख रहा है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए एक साथ। थर्ड पार्टी, 3 of Swords, Ace of Swords, the World, ओके, द मून एंड 2 of Swords। बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं आप। ओके, 4 of Wands, the Devil, King of Cups, the Fool। ओके, आपने सीरियसली नहीं लिया रिलेशनशिप को, टेक फॉर ग्रांटेड लिया आपने या आपके पर्सन ने। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Wands, थोड़े से 4 of Pentacles। ओके, और देख लेते हैं। Choose a new direction, be assertive, improving health and romance and get more information। ओके, देखिए ऐसा है, आपका जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। धीरे धीरे मतलब आपको ये रियलाइज़ हुआ शुरू में ही कि आपके ये ट्विन फ्लेम है, या आप जब रिलेशनशिप में शुरुआत हुई तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपने बहुत मतलब आप ज़मीन पे पैर नहीं थे आपके, आप आसमान में उड़ते थे कहीं। आपको ऐसा लगता था कि ऐसा रिलेशनशिप जैसा हमारा है वैसा किसी का नहीं हो सकता, हमारे बीच बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा रिश्ता है, हम अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचाएंगे, हम अपने रिश्ते को बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहना, एक दूसरे को बहुत प्यार देना, बातें करना, रात भर फ़ोन पे बात करना या चैटिंग करना एक दूसरे के साथ, इस तरीके का बहुत अच्छा एक आपका रिलेशनशिप था, ठीक है। और कई लोग तो मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जिनकी शादी भी हो गई थी और उसके बाद थर्ड पार्टी आई है लाइफ में, यानी कि फर्स्ट मैरिज जो थी उनकी, एक बार मैरिज हो चुकी, अभी भी उनकी वही मैरिज चल रही है, मतलब अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है लेकिन अभी शादी चल रही है, बट उनके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 कार्ड थर्ड पार्टी के देख पा रही हूँ, ठीक है। देखिए अगर बात की जाए आपकी या आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन जो हैं थोड़े से दिलफेक पर्सन हैं, थोड़े से फ्लर्टी टाइप के हैं, ठीक है। उन्हें फ्लर्ट करना पसंद है, क्या मतलब उनकी आदत हो गई है फ्लर्ट करने की, ठीक है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत हैंडसम होंगे वो, बहुत मस्कुलर उनकी बॉडी है और उनकी बहुत मतलब एनर्जी बहुत प्योर है। कोई भी उनसे मिलता है, कोई भी उनसे बात करता है तो बहुत जल्दी से उनसे घुल मिल जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी जो वाइब्स हैं कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। और आपकी भी वाइब्स अट्रैक्टिव है, लेकिन आपकी दुनिया अलग है। आप जो हैं एक पर्सन के साथ स्टिक रहने वाले पर्सन हैं, बट उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी सोशल है, तो वो सभी लोगों से सभी लोगों से मिलना, सभी लोगों से जुलना, सब मिलजुल के मतलब सबके साथ रहना, तो थोड़ा सा उनका फ्रेंडली नेचर है, जिसकी वजह से वो थोड़े से मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट भी कर लेते हैं लोगों के साथ। अगर बात की जाए अपने प्रोफेशन को लेके, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छे। देखिए मुझे जो ऐसा लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप को टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया, मतलब इज़्ज़त नहीं की उस प्यार की जो प्यार उन्होंने आपको दिया या आपने उनको दिया, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि देखिए आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो भगवान ने बनाया, हायरोफेंट का कार्ड है, तो भगवान की कोई ऐसी महिमा है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बना। तो ऑब्वियसली एंजल्स का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, एंजल्स के आपके ऊपर आशीर्वाद है,
इसीलिए आपका जो रिलेशनशिप है वो आज तक टिका हुआ है, नहीं तो अभी तक आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होता। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपके मन में बहुत सी बातें हैं जो आप उनको नहीं कह पाते हैं, या उनके मन में भी हो सकता है ऐसी कई बातें हों जो वो आपको नहीं कह पाते होंगे। एक डिस्टेंस जो होता है ना, एक गैप बन गया है आप दोनों के बीच, एक बहुत बड़ा गैप बन गया है, और वो जो गैप है ना वो उसे फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए भी और उनके लिए भी। और आपको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इस गैप को कैसे फिल किया जाए, किस तरीके से इन दूरियों को कम किया जाए, क्योंकि इस चीज़ को ना काफ़ी लंबा समय हो गया है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और काफ़ी फायरी एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन और आप, और वाटरी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो आपके पर्सन और आप पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, बहुत कम। बाकी ज़्यादातर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, क्योंकि लंबे समय से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, और बात होती भी है तो बहुत फॉर्मल तरीके से बात होती है। एक जो रिश्ता होता है, एक जो प्यार होता है, उस तरीके की बातचीत आपके बीच नहीं होती है। जो एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें हम एक दूसरे के लिए लव, फीलिंग, ये सब रखते हैं, केयर रखते हैं, सपोर्ट रखते हैं, वो बहुत उस चीज़ की कमी है, लैक है, उस चीज़ की कमी है। तो वही एक जो दूरी है ना, दूरी का वही सबसे बड़ा कारण है। और जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी जो आई है बीच में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नहीं, थर्ड पार्टी कारण नहीं है, सबसे मेन कारण ये है कि आप लोगों के बीच जो डिस्टेंस बना है, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बना है, उस डिस्टेंस के वजह से ही थर्ड पार्टी बीच में आई है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को कम करना है, वो जो गैप आप दोनों के बीच आया है, उस गैप को हमें कम करना है, ठीक है। तो उस गैप को हम कैसे कम करेंगे, लास्ट में मैं आपको स्विच वर्ड्स दूंगी, और किस तरीके से स्विच वर्ड्स की चैंटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वो आपने ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी फ्लर्टी नेचर है उनका, शुरू में नहीं था लेकिन, ठीक है, जब से आपसे उनको थोड़ा सा ऐसा लगा है कि अब शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या वो इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ है अपने रिलेशनशिप के प्रति, थोड़ा सा डेडिकेशन, जो शुरुआत में जो प्यार था, शुरुआत में जो एनर्जीज थी आप दोनों के बीच में, जो अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में, थोड़ा कम हुआ है। होता है, हो सकता है, देखिए होता है ऐसा भी, लेकिन जो आपके बीच गैप आया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लंबा भी हो गया, टाइम भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या फ्यूचर रहने वाला है आपके रिलेशनशिप का, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्यूचर, क्या रीयूनियन होगा, रीयूनाइट होगा, रिकनसाइल होगा, रिकनसिलेशन होगा या नहीं होगा, देखते हैं, लेट्स सी। अभी तो काफ़ी लंबा समय मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखिए होगा, बिल्कुल होगा आपका रिकन्सिलेशन, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। दोबारा से वही प्यार जो ख़त्म हो चुका है ना आज की डेट में, वही रिश्ता जो आज की डेट में बिल्कुल ना के बराबर आपको लग रहा है, वो रिश्ता वापस शुरू होगा। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको सामने खड़े होके बात करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन का थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब कम्युनिकेशन गैप आ गया आप दोनों के बीच, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप अपनी दुनिया में और वो अपनी दुनिया में हो गए हैं। कांटेक्ट ना होना एक अलग बात होती है, और कम्युनिकेशन ना होना एक अलग बात होती है। एक घर में रहते हुए भी लोग कई बार एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन में नहीं होते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है, इसमें जो है आप लोगों के बीच ना एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप मुझे दिख रहा है, जिसके जो एक रीज़न है थर्ड पार्टी का, और यही एक रीज़न है थर्ड पार्टी का, इसीलिए आप जो है आपस में एक दूसरे के करीब आ नहीं पा रहे हैं। सॉरी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस गैप को कम करने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए आपको खुद स्टैंड लेना होगा, खुद खड़े होना होगा, क्योंकि देखिए आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। इसका फ्यूचर भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रोमांस का कार्ड आया है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ऑब्वियसली फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा है आपके रिलेशनशिप का। तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करी हुई है। देखिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो बुरा वक्त चल रहा है, बुरा समय चल रहा है आपके रिश्ते का, आपके रिलेशनशिप का, जो इस वक्त एनर्जी ब्लॉकेजेस चल रही हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी। जो गैप चल रहा है वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, स्विच वर्ड्स का यूज़ करना होगा, चैंटिंग करनी होगी, प्लस आपने मैनिफेस्टेशंस करनी होंगी, और
आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके सामने से कम्युनिकेट करना होगा। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेट करना ही होगा, ठीक है। बिना कम्युनिकेट किए तो आपका काम चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी। बिना कम्युनिकेशन के आप अगर सोचें कि आप कर लेंगे सब कुछ, हैंडल हो जाएगा, मुश्किल है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आपका रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो कब, क्या टाइमिंग्स रहने वाले हैं, किस दिन, कौन सी डेट को। 28 को, ठीक है, अक्टूबर, 28 अक्टूबर। और नेक्स्ट ईयर, वाओ, देखिए नेक्स्ट ईयर आपका रिकन्सिलिएशन दिखा रहा है, यहाँ पे कंफर्म है। तो हो सकता है आप अगर आज से ही, इस वक्त से ही शुरुआत करें स्विच वर्ड्स की, तो हो सकता है कि आप रिकन्सिलेशन आपका जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी स्विच वर्ड्स को चैंटिंग करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। थर्सडे 5/14, ट्यूसडे 20/18, 22, 24, 1357। ओके, ये तो डेट्स हैं आपकी रिकन्सिलिएशन की। जब आप रिकन्साइल होंगे, रिकन्सिलिएशन आपका होगा, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब ख़त्म होंगी, ऑन ऑफ सिचुएशन ख़त्म होगी, थर्ड पार्टी ख़त्म होगी, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोग भी हैप्पीली एक साथ मिलेंगे, रहेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच का कनेक्शन तो बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है। अब देखते हैं क्या आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है या सोलमेट। इतने सारे कार्ड्स आ गए यहाँ पे। तो सोलमेट रिलेशनशिप है आपका। ट्विन फ्लेम होता बट कुछ प्रॉब्लम है, ट्विन फ्लेम नहीं है यहाँ पे, सोलमेट मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए आपका, तो आपकी रीडिंग तो यहीं तक थी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, 1221, उनकी रीडिंग ये थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको रीडिंग अगर पसंद आई हो तो भी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पाइल की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, 1111 चूज़ किया है, तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आने वाला है। आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, ठीक है, कौन सी डेट को होगा, कौन से दिन होगा। चैनल मैसेजेस देखेंगे और आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स देखेंगे। क्या एनर्जी ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में, ये सब देखेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी में हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, सारी चीज़ें हम आज इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। और अगर आप अपने रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने एंड में आपको अभी स्विच वर्ड्स देखने हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको स्विच वर्ड्स दूंगी। वो स्विच वर्ड्स अगर आप चैंटिंग करेंगे तो आप अपने लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 21111 चूज़ किया है, उन लोगों की रीडिंग में क्या आने वाला है। Queen of Pentacles, Ace of Cups, King of Cups and the Star, 10 of Swords, the Fool, Page of Swords, the Hierophant, the Empress। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। तो Four of Wands, 4 of Swords, 7 of Pentacles, 5 of Cups, yes, 3 of Swords, third party situation। It's really a very
वर्स्ट सिचुएशन व्हेन अ थर्ड पार्टी कम्स इन आवर रिलेशनशिप। यस, मैं इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, ये बहुत दुख की बात होती है ना। टैरो से देख लेते हैं कुछ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, the tower, okay. Knight of swords, two of swords, okay. Nine of pentacles, ace of wands, okay. Three of, okay. Reconsider, don't stop, wait, listen to your intuition, meditation brings answers. Wow. Look, अपने आप ही आपको रिजल्ट, मतलब अपने आप ही आपको रेमेडी मिल गई। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एंड ऑब्वियसली आप एक चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप है एक बहुत ही प्यारा रिश्ता, बहुत ही, अभी भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं व्यूअर्स जिनके रिश्ता अभी चल रहा है, मतलब उनकी तरफ से ना नहीं हुआ है सामने से, और बिल्कुल क्लियर कट नहीं हुआ है। आपको ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी है, और आपको ऐसा फील होता है कि कोई है ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में जिनकी वजह से आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर, आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं अपने रिलेशनशिप में, और क्योंकि आपने जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को पालती है ना एक माँ, उस तरीके से अपने रिश्ते को पाला है। ऐसे पाला है कि आपने अपना प्यार, अपना सब कुछ दिया है, अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ आपने उस रिश्ते को बनाने में लगाया है, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छी इनकम मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छी इनकम है, इनकम सोर्स है, या आपको इनहेरिटेड पैसा है, या आपकी हो सकता है आपके पर्सन की ये एनर्जीज़ हो सकता है उन्होंने आपके रिश्ते को बहुत अच्छे से प्यार से रखा होगा, आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से ग्रो किया होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैसा भी हो सकता है एक ऐसा, मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि पहले आप दोनों साथ में एक ही सिटी में थे, उसके बाद किसी भी वजह से आपके पर्सन जो है वो फॉरेन या फिर आपकी कंट्री से या सिटी से बाहर चले गए, बिकॉज ऑफ जॉब और वर्क और करियर, किसी भी चीज़ के लिए चले गए बाहर पढ़ने के लिए, ठीक है। जब वो चले गए, आपसे दूर चले गए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो आपको ऐसा फील होता है कि वो वहाँ अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे, आपसे बात नहीं करना चाह रहे। हो सकता है जिस वक्त यहाँ पे आपकी कंट्री में सुबह होती हो, वहाँ रात होती हो, और यहाँ पे रात होती हो, वहाँ सुबह होती हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अपोजिट होगा, तो जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से कनेक्टेड रहने में। हालांकि देखिए, जो कनेक्टेड रहना चाहता है तो वो किसी भी तरीके से कनेक्टेड रह सकता है, लेकिन जो नहीं रहना चाहता कनेक्टेड, वो किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं रहना चाहता। लेकिन मुझे आपका जो रिलेशनशिप है इसमें इस तरीके का कुछ नहीं लग रहा कि कोई थर्ड पार्टी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये थॉट प्रोसेस है कि आप उनकी लाइफ में कोई पर्सन आया है या आई है, आपको ऐसा फील होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। ये आपके दिमाग की उपज है, आपके दिमाग की सोच है। उनकी लाइफ में कोई नहीं आया, वो बाहर गए हैं पैसा कमाने, अपने करियर को बनाने के लिए, ताकि वो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सके, आपके फ्यूचर को, आप दोनों के फ्यूचर को एक साथ बहुत अच्छा बना सके, क्योंकि पहले भी उन्होंने आपके फ्यूचर को अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत करी है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। रिलेशनशिप आपका बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। इसीलिए क्योंकि आप जो थोड़ा सा ना ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन, ठीक है। और आपके जो पर्सन, या फिर आपके पर्सन, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है फायर साइन,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और तीसरा मुझे लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप दोनों हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं बहुत प्यारी एनर्जीज देख पा रही हूँ। एक बार ऐसा हो सकता है आपकी लड़ाई हुई हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और आपकी बात बंद हो गई हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से आपसे बात की होगी। ऐसा नहीं है कि आपसे उन्होंने बात बंद की होगी, आपसे बात भी करते हैं, आपसे जब भी उनको टाइम मिलता है टाइम निकालते हैं आपके लिए, लेकिन आपको ऐसा रियलाइज़ होता है, आपको ऐसा फील होता है कि उनकी लाइफ में कोई और है। क्या वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो किसी और के पास चले गए हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते या मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हैं। आप अपने आप को लोनली फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में पर्सन होते हुए भी मैं लोनली फील करता हूँ या करती हूँ, मतलब कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में, ठीक है। और आप अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो मुझसे नहीं बात करना चाहते तो मुझे छोड़ देना, इस तरीके से आपकी सोच है, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं, आपसे बिल्कुल बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों, जॉब में होता है ऐसा, कई बार हमें नहीं पता होता है बाहर कौन क्या कैसा सिचुएशन कैसी रहती है, ये सब हमें नहीं पता चलता, बट वो सिचुएशन वही समझ सकता है। उनकी जॉब बहुत अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है उनकी, ठीक है। और हो सकता है कि वो करियर बनाने के लिए बाहर गए हों या पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, मुझे जॉब के लिए चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और इनहेरिटेड पैसा उनके पास भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वेल सेटल्ड फैमिली से वो होंगे, और मुझे लग रहा है कि आप भी काफ़ी अच्छी फैमिली से होंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह का भी काम हो सकता है। इंट्यूशन तो आपकी अच्छी है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है आपकी। अब देखते हैं आपका जो रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ओके, वाओ, देखिए कितना प्यारा है, देखिए कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड का तो मतलब यही है कि आपका एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आप दोनों का। और द मैजिशियन का कार्ड है तो ऑब्वियसली मैजिशियन तो यही बताता है यहाँ पे कि साम दाम दंड भेद शादी वो आपसे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो रिकंसाइल होगा, रिकंसिलेशन होगा और शादी भी होगी, डोंट वरी, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारा कनेक्शन है आप दोनों के बीच। अब बिल्कुल परेशान ना होए, लॉन्ग डिस्टेंस होना, नो कॉन्टैक्ट होना और ऑन ऑफ सिचुएशन होना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए दूर रहना और दूर रह के एक रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 next year, wow, next year again, October 28 26 and 31, Thursday 20 18 22 24, Sunday, May, February, Friday। तो ये तो थे डे एंड डेट्स, कब आप एक दूसरे से मिलेंगे, रिकंसाइल होंगे। और मैं तो यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी एक बहुत प्यारी फैमिली होगी और आप शादी के बाद जहाँ आप रहते हैं वहाँ नहीं रहेंगे, मतलब अपने घर में नहीं, मतलब इस सिटी में भी नहीं रहेंगे आप। हो सकता है उस सिटी से आप आउट ऑफ सिटी चले जाएँ या फिर आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ शादी के बाद, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं और आपसे शादी करके आपके जो पर्सन है आपको अपने साथ फिर फॉरेन ले जाएंगे, दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में जहाँ पे भी वो रहते होंगे, वहाँ आपको सेटल करेंगे और वहीं आपकी लाइफ सेट होगी। और बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, बिल्कुल आप चिंता ना करें, ठीक है। और अगर आप सच में प्रॉब्लम में हैं, आपको लगता है स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके रिलेशनशिप में ब्रोकेज आती है, मतलब बार बार टूटना फिर जुड़ना, फिर टूटना फिर जुड़ना, इस तरीके का होता है, या एनर्जी ब्लॉकेजेस होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो आपके लिए मैं स्विच वर्ड्स आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो आपने 48 टाइम्स दिन में 3 बार, 48 टाइम्स दिन में 3 बार आपने ये स्विच वर्ड या तो बोलना है, चैंटिंग करना है या फिर लिखना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे भी लिख के दे दूँगी। एब्जॉल्व, कंसाइड, कैंसिल, क्लियर, कन्फेस, रीस्टोर, डिवाइन, टुगेदर, लव। इट विल बी मैजिकल फॉर यू, ठीक है। इट विल बी मैजिकल, ये मैं खुद बोल रही हूँ, कहीं तो मुँह से भी लिखना शुरू कर दो, ठीक है। हाँ, मैं अगेन दोबारा बताती हूँ। एब्जॉल्व, कंसाइड, कैंसिल, क्लियर, कन्फेस, रीस्टोर, डिवाइन, टुगेदर, लव। ये है
स्विच वर्ड, ठीक है। अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, या ऑन ऑफ सिचुएशन में है, या किसी भी तरीके का ऑब्स्टैकल चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर आप इसको चैंट कीजिए 48 टाइम्स एक बार, ठीक है, यानी कि दिन में 3 बार, 48 टाइम्स मॉर्निंग में, 48 टाइम्स दिन में, 48 टाइम्स शाम को लिखना है या फिर चैंटिंग करनी है, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए, ये तो थी उन लोगों की रीडिंग जिन लोगों ने पायल नंबर 1111 चूज़ किया था। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।